हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द वोल्टेज ओवर अ साइकिल वेरीज एज v इक्वल्स v नॉट साइन ओमेगा t फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू पाई बाई ओमेगा एंड v इक्वल्स माइनस v नॉट साइन ओमेगा t फॉर पाई बाई ओमेगा is less than equal to t but t is less than equal to 2 pi by omega. The average value of the voltage for one cycle is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as average voltage. तो average voltage होता है हमारे पास कि यहाँ पे हम अगर जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ साथ वेरी करती है, उस पर्टिकुलर केस में हम गिवन जो वोल्टेज का फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं फॉर अ गिवन ओवर टाइम पीरियड. मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो वोल्टेज होती है उसका हम इंटीग्रेशन करके उसको डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर देते हैं. तो यहाँ से हमें एवरेज वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे वोल्टेज वेरी करती है, जिस वजह से हमारे पास जो एवरेज वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू के साथ नहीं लिख सकते, इसलिए हम यहाँ पे गिवन टाइम इंटरवल के लिए उसका इंटीग्रेशन करके टोटल टाइम से डिवाइड करके एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वोल्टेज ओवर अ साइकिल वेरीज एज v नॉट साइन ओमेगा टी फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम एंड माइनस v नॉट साइन ओमेगा टी फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम. तो अगर हमें यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकालनी है तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, हम इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए जो गिवन वोल्टेज का फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पे जो गिवन टाइम इंटरवल है उसके लिए यहाँ पे गिवन वोल्टेज का इंटीग्रेशन करके दोनों को ऐड कर देंगे. तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज, यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट होगी वो 0 से लेके पाई बाय ओमेगा तक जाएगी, एंड फॉर दैट यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज v नॉट साइन ओमेगा टी dt आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल टाइम होगा हम उसको 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा तक काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो टोटल टाइम है वो 0 से लेके पाई बाय ओमेगा तक केवल इसी टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एवरेज वैल्यू टोटल एक साइकिल के लिए चाहिए. एक साइकिल का मतलब ये हो गया जहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है खुद को दोबारा से रिपीट करेगी, इसलिए हम जो टोटल टाइम होगा उसको जो टोटल टाइम हमारे पास है 2 पाई बाय ओमेगा लेके उसको सॉल्व करेंगे. प्लस साथ में हमारे पास जो सेकेंड वोल्टेज की वैल्यू गिवन है उसमें जो वैल्यू वेरी करेगी उसमें जो मिनिमम लिमिट है पाई बाय ओमेगा और अपर लिमिट हमें दे रखी है 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर. सो इट विल बी माइनस v नॉट साइन ओमेगा टी dt और इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, दैट विल बी गिवन एज 2 पाई बाय ओमेगा. नाउ यहाँ पे अगर हम एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा v नॉट साइन ओमेगा टी dt. अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो जो 2 पाई बाय ओमेगा है वो दोनों के लिए सेम है, तो ये आ जाएगा ओमेगा बाय 2 पाई. ये तो हमने कॉमन ले लिया. v नॉट साइन ओमेगा टी का अगर हम इंटीग्रेशन करें इट विल बिकम माइनस v नॉट बाय ओमेगा कॉस ओमेगा टी एंड लिमिट वेरी करेगी 0 से लेके पाई बाय ओमेगा तक. इसी तरीके से अगर हम दूसरे फंक्शन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन ऑलरेडी है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा. दिस विल बिकम v नॉट बाय ओमेगा कॉस ओमेगा टी, बट यहाँ पे जो लिमिट वेरी करेगी दैट विल बी पाई बाय ओमेगा टू 2 पाई बाय ओमेगा. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अगर हम यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू है उसको पुट कर दे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बिकम, ये तो हमारे पास कॉमन आएगा ओमेगा बाय 2 पाई एंड दिस विल बिकम माइनस v नॉट बाय ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू पाई बाय ओमेगा. टी की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे माइनस कॉस जीरो की वैल्यू हम डायरेक्ट 1 के बराबर यहाँ पे लिख सकते. दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट. इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो v नॉट बाय ओमेगा ये तो सेम रहेगा, कॉस ओमेगा टी अगर हम यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा. टी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे दैट विल बिकम पाई बाय ओमेगा. नाउ यहाँ पे फर्दर सॉल्व करने पे जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बिकम ओमेगा बाय 2 पाई एंड हमारे पास जो कॉस ओमेगा इंटू पाई बाय ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा तो कॉस पाई की जो वैल्यू है दैट विल बिकम -1. वैल्यू आ जाएगी माइनस v नॉट बाय ओमेगा, ये तो आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस v नॉट बाय ओमेगा इंटू दिस विल बिकम
cos ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम cos 2 पाई माइनस cos पाई। नाउ यहाँ पे अगर हम ओवरऑल वैल्यू को सॉल्व करें तो जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बिकम ओमेगा बाई 2 पाई एंड दिस विल बिकम 2 वी नॉट बाई ओमेगा प्लस cos 2 पाई, हमारे पास जो वैल्यू होती है 1 को रिप्रेजेंट करती है, एंड cos पाई माइनस 1 को, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बिकम 2 वी नॉट बाई ओमेगा। ओवरऑल सॉल्व करने पे दिस विल बिकम फर्दर ओमेगा बाई 2 पाई इंटू 4 वी नॉट बाई ओमेगा। 2 से 4 हम कैंसिल कर देंगे, दिस विल बिकम, और ओमेगा से ओमेगा कैंसिल करने के बाद 2 वी नॉट बाई पाई, दिस विल बी द एवरेज वैल्यू। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the average value of the voltage for one cycle is 2 V naught by pi. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.